कि किसानों का दिल्ली कूच का जो किस तरह से वो पहुंच रहे हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फतेहगढ़ साहिब पंजाब की ये तस्वीरें हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो हैं पूरे तामझाम के साथ वो रवाना हो रहे हैं। दिल्ली कूच का आह्वान किसानों ने किया है। अब देखिए आप उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर्स जो हैं, पीछे ट्रॉलीज लगी हुई, यानी पूरा अपना सामान लेकर वो चलते हैं। खाना और कपड़े वपड़े सब वो अपने साथ लेकर चलते हैं। पिछली बार की तरह ही ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, लेकिन कितना नजदीक ये पहुंच पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। फतेहगढ़ साहिब पंजाब की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसान जो हैं, हालांकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सुना, जब उनसे पूछा गया मीडिया के द्वारा कि क्या आप जहां रोका जाएगा वहां बैठ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जब मौका होगा, जो स्थिति बनेगी, उसके हिसाब से हम अपना निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे। लेकिन ये फतेहगढ़ साहिब पंजाब की तस्वीरें हैं। किसानों की जो ट्रॉलीज हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज, उनका निकलना शुरू हो गया है। ये सुबह सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखाने हैं। तो ये ऐसी ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब की तो तस्वीर आप देख ही रहे हैं, ऐसी ही तस्वीरें और भी देखने को मिल सकती हैं। तो किसानों का इरादा साफ है। हालांकि उनका ये कहना है कि सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से हम भी चाहते हैं और हमने कई मुद्दों पर बातचीत जो है उसमें सहमति बनी है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं, एमएसपी खासतौर पर, उस पर किसी तरह की सहमति अभी नहीं बनी है। बड़ी खबर आपको बता दें, अपनी मांगों को लेकर कुछ ही देर में किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं। किसानों के दिल्ली चलो मार्च की वजह से दिल्ली की जो सीमाएं हैं वहां सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। किसान मार्च की वजह से ट्रैफिक जैम लग रहा है। इससे पहले चंडीगढ़ में किसानों और सरकार के बीच हुई बैठक में कई बातों पर सहमति बनी, लेकिन किसान एमएसपी यानी न्यूनतम मूल्य जो है उसको, उसके समेत कई मांगों पर अभी भी अड़े हुए हैं। और इस बीच किसान आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सीजेआई से, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, खुद संज्ञान लेने का आग्रह किया, यानी स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया है। और ये जो है कहा गया है, सीजेआई से अनुरोध किया गया है कि आप स्वतः संज्ञान लें। और बड़ी खबर आपको बता दें कि किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने इस बीच बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम जो है वो देखेंगे कि अगर हमें रोका गया तो उस वक्त हमें क्या करना है, और हमारा आंदोलन जो है पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। ये सुनते क्या कहा। कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं। हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 20 गलतियां की। वहां से पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया। हम किसी के पक्ष वाले नहीं हैं। हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले हैं। और आइए फिर से रुक करते हैं। मेरे सहयोगी मानव इस वक्त हमारे साथ है। मानव, कुछ तस्वीरें आप दिखा रहे थे, कुछ हाइट से थोड़ी तस्वीरें दिखा रहे थे। ट्रैफिक की लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई थी। अब किस तरह की तस्वीरें आप दिखा पाएंगे इस वक्त? पंकज, देखिए, दो पक्ष जरूर है, किसानों का, सरकार का, लेकिन एक तीसरा पक्ष है और वो पक्ष है जनता का। और अजय आपको तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से। ये देखिए, ये लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है और 10 लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर की हुई है। और ये वो आप देखेंगे जो बाईं तरफ ये लेन है, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की लेन है, जिस पर गाड़ी रफ्तार बढ़ती है 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड उसकी रहती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर गाड़ियाँ सिर्फ रेंग रही हैं। और ये सिर्फ अभी की स्थिति नहीं है, बीते 2 घंटे से यही हालात है। और जो तीसरा पक्ष जनता का है, उसकी सुनने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि किसानों की अपनी मांग है और सरकार उनसे बातचीत जरूर कर रही है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि लोग सुबह अपने गंतव्य के लिए निकले हुए हैं, अपनी मंजिल के लिए निकले हुए हैं, लेकिन पहुँचेंगे कैसे, क्योंकि ये बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर, जहाँ पर दिल्ली और यूपी की सीमा लगती है। और फिलहाल आप यहाँ पर देखिए, इस तरीके से दोनों तरफ बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं। भारी संख्या में यहाँ पर आरएएफ के जवानों को मैं देख पा रहा हूँ और एक के बाद एक बैरिकेड की संख्या यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। इस तरीके से जवान बैरिकेड को खींचकर यहाँ पर लगा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो उन लोगों को है। अब देखिए, ये एक एम्बुलेंस अभी यहाँ पर निकल रही है। इस तरीके से हम सुबह से देख रहे हैं, कई दर्जनों एम्बुलेंस यहाँ से अभी तक गुजर चुकी हैं और उनको लगातार यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है क्योंकि यहाँ पर रास्ता बहुत एक तरीके से बहुत एक ही लेन खुली हुई है, इस वजह से दिक्कत ज़्यादा हो रही है। अब आप ये देखिए, ये 3 लेन का एक्सप्रेसवे है और यहाँ पर भी सिर्फ एक लेन चल रही है, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। और ये कुल मिला के 10 लेन है गाजीपुर बॉर्डर पर जो आर पार करती है इस बॉर्डर को, तो सिर्फ 2 लेन काम कर रही है। आप अंदाज़ा लगाइए, यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है और ये 2 से 3 घंटे के हालात है। एक तस्वीर में आपको पंकज और दिखा देता हूँ, क्योंकि अब लोगों को भी आदत हो गई है, पुलिस को भी आदत हो गई है। तो यहाँ पर परमानेंट एक तरीके से साउंड सिस्टम दिल्ली पुलिस ने तैयार कर दिया है, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, क्योंकि हमने देखा था कि इसी बॉर्डर पर जहाँ पर हमारी टीम खड़ी हुई है न्यूज़ 18 इंडिया की, ये वो जगह है जहाँ पर किसान बैठा करते थे, उनके मंच लगा करते थे। तो अब पुलिस उनसे सीधा संवाद कैसे करे, इसके लिए बाकायदा परमानेंट यहाँ पर ये साउंड सिस्टम लगा दिया गया है। इसको लगातार बीच में चेक किया जाए, पूरे इंतजाम पुलिस के यहाँ पर हैं। लेकिन अब
मुझे याद है 26 नवंबर 2020 जब मैं सिंगू बॉर्डर पर था, सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास किसान वहां पर पहुंचे थे। तो वैसी तस्वीर यहाँ पर बिल्कुल न्यूज़ 18 इंडिया पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ट्रैफिक के इस वक्त हालात हैं। और जैसे जैसे 10 बजे का वक्त नजदीक आ रहा है, किसानों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया, किसानों के भी पहुंचने का सिलसिला अब शुरू होगा। ऐसे में दिक्कतें बढ़ सकती है। प्रियंका का एक बार फिर मैं रुख करना चाहूंगा, जो कि टीकरी बॉर्डर पर मौजूद है। प्रियंका, अब जैसे जैसे 10 बजते जा रहे हैं, किसानों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया हुआ है, अब दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। देखिए, और मैं तस्वीरें भी आपको पंकज दिखाऊं कि पूरा रास्ता यहाँ पर किस तरीके से बंद हुआ पड़ा लग रहा है। फिलहाल बेहद स्लो ट्रैफिक यहाँ पर है। ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी है जो कंटेनर्स को साइड करके लोगों को आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर रास्ता बना रही है। पर ये देख रहे हैं आप, स्टैंड स्टिल ट्रैफिक जिसे कहा जाता है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। फिलहाल पीछे तक जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक आपको ट्रैफिक इस तरफ का जो दिल्ली से हरियाणा जा रहा है वहाँ का ये पूरा ट्रैफिक रुका हुआ नजर आ रहा है। और ये स्थिति अभी जैसी बनी हुई है दिन भर ऐसी बनी रहेगी, क्योंकि ये कोई वो रूट नहीं है जो केवल ऑफिस टाइम पर पीक आवर्स में होता है। ये बॉर्डर का एरिया है, लोग यहाँ से आते रहते हैं, यहाँ से निकलते रहते हैं और ऐसे में ये स्थितियां बनी हुई है। एक और तस्वीर पंकज मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बैरिकेड का टुकड़ा और ये लगी हुई कंटीली तारें, ये पिछली बार आंदोलन का जो बैरिकेड था उसकी ये निशानियां हैं। कहां तक पुलिस ने पिछली बार बैरिकेड करके रास्ता रोकने की कोशिश की थी। तो इससे भी पुलिस की प्लानिंग को समझिए। पिछली बार यहां तक किसान मौजूद थे और इस बार पुलिस ने यहां से 1 किलोमीटर दूर, तकरीबन 1 किलोमीटर दूर पहले ही तैयारियां कर ली है। पुलिस के आला अफसरों से हमारी यहाँ पर बातचीत हुई, जो एसीपी डीसीपी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनका कहना है कि अव्वल तो कई जगह पर उनको रोकने की तैयारियां की गई हैं जब वो पंजाब हरियाणा से आने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो दिल्ली इस बॉर्डर से आने की कोशिश करेंगे तो ये दिल्ली पुलिस मेक श्योर कर रही है कि यहाँ के रास्ते कम से कम अंदर ना पहुंचे। बिल्कुल जावेद, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पूरी तैयारियां हैं। देखिए, सुरक्षा के किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं वो आप सब लोग दिखा रहे हैं। रीमा ने दिखाया, आपने दिखाया, प्रियंका दिखा रही है, लवीना दिखा रही है, मानव दिखा रहे हैं। वो सब बातें ठीक हैं, लेकिन हमने किसानों के इरादे भी अभी सुने। पंढेर को अभी हमने सुना, जो ये कह रहे थे कि हम जो हैं, जब उनसे पूछा गया कि आप क्या करेंगे अगर आपको रोका गया, तो उन्होंने कहा कि हम वो मौके पर उस वक्त ही तय करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें फतेहगढ़ साहिब से आ रही हैं, पंजाब से, पूरी तैयारियों के साथ किसान आ रहे हैं। यानी समस्या सिर्फ आज की नहीं है, आने वाले दिनों में ट्रैफिक का क्या हाल होगा, लोगों को, आम लोगों को किस तरह की दिक्कतें होंगी, वो तस्वीरें कुछ ना कुछ बयान कर रही हैं अभी। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें लंबे लंबे कई किलोमीटर तक आपको ट्रैक्टर नज़र आएंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और आसपास के वो रहने वाले आम लोग जिन्होंने 1 साल तक वो प्रोटेस्ट का देखा था और उससे परेशानी झेली थी, उनके सामने बड़ी फिर से चुनौती होगी कि अगर फिर से किसान यहाँ बैठ गए तो हालात क्या होंगे। यही वजह है कि पुलिस भी अपनी पूरी तरह से तैयारी कर रही है, आम लोगों की भी नज़रें बनी हुई हैं और यही वजह है कि सिंगू बॉर्डर जो कि केंद्र था किसान प्रोटेस्ट का, वहाँ पर तैयारियां भी उसी पैमाने की गई हैं कि इस बार वैसी स्थिति ना बने जैसी पिछली बार बनी थी। 13 महीने तक करीब प्रोटेस्ट चला था किसानों का, उसके बाद सरकार ने उनकी मांगे मानी, लेकिन कुछ मांगे रह गई थी जिसके बाद अब किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो उसका असर लोगों पर पड़ रहा है वो तस्वीरें भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये तस्वीर देखिए, हरियाणा से जो दिल्ली ट्रैफिक आ रहा है उसकी तस्वीर देखिए। ये एक तरफ की जो रोड है ये 3 लेन की है, जिसमें से सिर्फ 1 लेन चल रही है। यही वजह है कि जो अब ट्रैफिक है वो प्रभावित हो रहा है। यही ट्रैफिक जो दिल्ली से हरियाणा जा रहा है उसकी भी सूरत हाल यही है। तो लगातार जो तीनों बॉर्डर हैं, पिछली बार भी यही तीनों बॉर्डर मुख्य केंद्र थे, गाजीपुर हो, टिकरी हो या फिर सिंगू, यहाँ पर स्थिति वैसी ना बने इस बात की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन किसानों का रुख क्या होगा, पंडेर जरूर ये कह रहे हैं कि हम तभी तय करेंगे, इससे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या मौके पर तय होगा। लेकिन अगर किसान यहाँ तक पहुँचते हैं तो स्थिति क्या पहले जैसी होगी ये देखना होगा। जी लवीना, जरा ये बताइए, अभी तो सुबह है, ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैं आपके पास आता हूं, जरा प्रियंका के पास चलना चाहेंगे। प्रियंका, क्या तस्वीरें अभी आप दिखा पाएंगे? दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ट्रैफिक यहाँ पर लगातार बना हुआ है, जो लोगों की मुश्किलों का सबब बन रहा है। लोग गलत रूट लेकर अलग अलग जगहों से मुड़ रहे हैं, क्योंकि जो आगे की तरफ बढ़ रहा है उसको पता चलता है कि आगे बहुत ट्रैफिक है तो लोग इधर को मुड़ रहे हैं। और यहाँ पर लगातार गाड़ियों के आने का सिलसिला जो है वो तैयार है। यहाँ पर आप देखिए एक दंगा नियंत्रण वाहन नजर आ रहा है, उस पर भी सीसीटीवी लगा हुआ है। और जो तस्वीरें मानव आपको गाजीपुर बॉर्डर से दिखा रहे थे वो तस्वीरें यहाँ के लिए भी सेम है। यहाँ पर भी सीसीटीवी लगाए गए हैं, ऑडियो सिस्टम्स लगाए गए हैं।
ताकि किसी भी तरीके से संवाद करने में पुलिस को आसानी रहे। और यहाँ आप देख रहे हैं एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी है जो लगातार यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये 2 से 3 लेन का रास्ता 1 लेन में हो रहा है तो मुसीबतें बढ़ रही हैं। और यही कारण है कि लंबा जाम यहाँ से लेकर आगे बहादुरगढ़ तक ये नजर आ रहा है। टिकरी कला बॉर्डर पे इस वक्त हमारी मौजूदगी, और यहाँ से पीछे तक जहां तक हम देख रहे हैं सिर्फ ट्रैफिक ही ट्रैफिक पंकज नजर आ रहा है। पंकज, लवीना, अभी सुबह का वक्त है, बहुत ज्यादा दिक्कत लोगों को हो रही है। दिन में थोड़ा सा स्थिति सुधरेगी, लेकिन शाम को फिर से एक बार मुश्किल होगी। बिल्कुल पंकज, लेकिन ये स्थिति सुधरती हुई तभी दिखाई देगी जब दिल्ली कूच जो कहा गया है किसानों की तरफ से, उससे ऐसी कोई स्थिति न बनने पाए जिससे सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी जाए। मैं आपको 2 तस्वीरें अब दिखाऊंगी। पहली तस्वीर जो इससे पहले लवीना, जरा यहाँ रोकना चाहूंगा रीमा के पास कुछ बताने के लिए। रीमा, क्या ताजा अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास इस वक्त? पंकज, आप बार बार पूछ रहे थे कि तस्वीरें कितनी बदल रही है, तो वाकई अब तस्वीरें बदलने लगी है और जो पुलिस की तरफ से तैयारियां हैं वो अब बदलती जा रही है। अब ये देखिए, ये जो बड़े बड़े बैरिकेड्स हैं इसको उठा के दूसरा जगह पे मूव किया जाएगा और ये पोकलैंड मशीनों के जरिए मूव करके, और अब ये एक और लेयर की सुरक्षा व्यवस्था, यानी सिर्फ यहाँ पाबंदी नहीं रहनी है। यहाँ पे तो अभी गाड़ियों की आवाजाही आप देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऊपर से जरूर निर्देश आए हैं जिसके बाद इन सभी को जो आपात स्थिति के लिए रखा गया है, इन सभी को यहाँ से मूव करके ले जाया जाएगा। और एक दूसरी, जबकि हमने देखा था 2 साल पहले जो आंदोलन हुआ उसमें भी कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की जाती थी, तो अब इसके मूवमेंट का काम शुरू हो चुका है और यहाँ से इसे मूव करके एक और लेयर की बैरिकेडिंग, यानी जो किसान वहां से मूव कर चुके हैं उसके बाद सारे डिसीजंस बदलते जा रहे हैं। यानी अब आपात स्थिति से निपटने के लिए, और ये जो गाड़ियों की आवाजाही है ना, अब ये कुछ देर में इस तरीके से देखने को नहीं मिलेगी। यानी अब जो लोग आ जा पा रहे हैं वो आसानी से नहीं आ जा सकेंगे। दिल्ली पुलिस की पूरी तैयारी है कि कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की जाए जिससे किसान किसी भी सूरत में इन इलाकों में ना गुजरे, और जगह जगह अनाउंसमेंट भी होना शुरू हो चुका है। यानी 10 बजने के साथ ही अब ये तस्वीरों में तब्दीलियां, रैपिड एक्शन फोर्स उसी तरीके से, लेकिन मैं तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर देख पा रही हूँ, वहां से लेकर दूसरी छोर तक जहां भी देखिए आपात स्थिति के लिए इस रोड पे बैरिकेड्स रखे गए हैं और इन सभी का मूवमेंट अब शुरू हो चुका है। ये इस वक्त की बदलती हुई तस्वीर, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन चढ़े शायद यहाँ से कुछ और भी इस तरीके की तस्वीरें। बिल्कुल लवीना, मैंने आपको बीच में रोका था, जरा अब आप बताएं, चूंकि आप इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर है क्योंकि गाजियाबाद से दिल्ली को जोड़ता है। बिल्कुल पंकज, और मैं तस्वीर आपको दिखा देती हूँ। 2 तस्वीरें दिखाऊंगी, जैसा मैं पहले भी कह रही थी। पहली तस्वीर तो आप यहाँ पर देख लीजिए, लोग परेशान हैं, जैसा हम बार बार बात कर रहे हैं। अब हाथों में आपको दिखेगा लंच बॉक्स है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई आगे अस्पताल के लिए जा रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर ये भी कहती है, उस तरफ जरा विशाल आप दिखा दीजिए, क्योंकि जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, पिछले बार जब आंदोलन हुआ था इस पूरी लेन पर कैंप्स बना दिए गए थे। आपको दूर से ही पहले तो कॉर्नर में पुलिस के जवान नजर आ रहे होंगे और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं कि पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसका कारण यह है कि जो जरा मानव का रुख कर लेते हैं। मानव, आपके पास क्या तस्वीर है? आप पंकज देखिए, अमूमन होता यह है कि गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह 11 बजे तक और शाम को 5 बजे के बाद जाम लगना शुरू हो जाता है और जम के हालात जो आसपास लोग रहते हैं वो जानते हैं, क्योंकि बहुत बुरे हालात यहाँ पर हो जाते हैं। लेकिन अब आप देखिए, अब आपको पूरे दिन ही आपको ऐसे हालात में होकर गुजरना है। तो एक जिम्मेदार न्यूज़ नेटवर्क होने के नाते हम यही कहेंगे, अगर आपको मेरठ, बरेली या पश्चिमी यूपी के उन हिस्सों से दिल्ली की तरफ बहुत ज़रूरी काम से नहीं आना है तो आप दिल्ली आने से बचें, क्योंकि यहाँ पर आपको घंटों लाइन में लगना पड़ सकता है, आपकी गाड़ियों को लाइन में लगना पड़ सकता है, क्योंकि ये तस्वीर खुद बयां कर रही है। अब आप देखिए, ये दिल्ली से जाने वाला रास्ता है जो मेरठ की तरफ जा रहा है और यूपी की तरफ जा रहा है, इस पर भी जाम है। जो रास्ता मेरठ से दिल्ली की तरफ जाता है उस पर तो जाम है ही, क्योंकि बैरिकेड वहाँ पर हैवी इसलिए है क्योंकि यूपी से किसानों को दिल्ली की तरफ कूच करना है। लेकिन जो रास्ता दिल्ली से बाहर की तरफ जा रहा है वो इतना लोड वाहनों का ज़्यादा है, वो सब लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। सरकारी बसेज यहाँ पर फंसी हुई है और साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि बीच में जो एम्बुलेंस की गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं तो उनको रास्ता ज़रूर दिया जाता है, लेकिन बुरा ट्रैफिक का सामना उनको भी करना पड़ रहा है। और उसके पीछे वजह यह है कि इस तरीके से बड़े बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं और बैरिकेड्स लगाने का मकसद ये है कि किसान दिल्ली कूच करते हैं तो उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया जाए, कुछ उसी हालात में उसी तरीके से जो हमने 2 साल पहले पंकज यहाँ पर देखे थे।